आज आपको विजन एंड मिस्ट्री ऑफ लाइफ, पर्सनल डेवलपमेंट वह हम मैथमेटिक्स के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं। यह यूनिवर्स की रियलिटी इस इक्वेशन में समाई है। अब इसको कौन पकड़ता है, इस चीज मायने रखता है कि जीरो में जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स हो जाए होंगे सब आएंगे। यह कैसे, ये देखिए, अगर आप 4 1 जा करते हैं तो 4 आता है, 4 2 जा करते हैं तो 8 आता है। इसका मतलब इस 4 का अगर इस 4 में डिवीजन करेंगे तो 1 आना चाहिए, 4 का अगर 8 में डिवीजन करेंगे तो 3 आना चाहिए। उसी 4 का अगर 3 में मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 होता है, यानी 12 में अगर 4 का डिवीजन देंगे तो 3 आएगा। उसी तरह किसी भी नंबर में चाहे 0 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, चाहे 0 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 0 आएगा, और उस 0 में अगर 1000 का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो 0 आएगा। इसका मतलब या 0 में -100 का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो 0 आएगा। जैसे यहाँ पर 4 में 4 का डिवीजन करने पर 1 आया, 8 में डिवीजन करने पर 2 आ गया, 12 में डिवीजन करने पर 3 आ गया। उसी तरह 0 का 0 में डिवीजन करने पर 0 आ जाएगा, 0 डिवीजन करने पर 1000 आ जाएगा, -100 भी आएगा। इसका मतलब ये है कि 0 में 0 से डिवीजन करने पे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारे जितने भी पूरी टोटल डिजिट्स है मैथमेटिक्स की, वह सारी के सारी 0 में समाहित है। अब आप लोगों ने देखा 0 में ही सारा चीज समाहित है, पूरी मैथमेटिक्स टोटल डिजिट्स, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या फिर 0 खुद हो, ठीक। और इस 0 से ही आप जानते हैं अगर 0 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो 2 भी आता है। 2 क्या है, विक्ट्री सिंबल है, विजय का सिंबल है। विजय का सिंबल देखिए, जब भी आप कोई भी चीज विजय प्राप्त करते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं, तो आप ये 2 फिंगर से आप शो करते हैं, ये विजय का प्रतीक है। अगर इस 0/0 इस अगर फार्मूले को अगर आप पा गए और इसको अपनी लाइफ में धारण कर लिया तो समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की रियलिटी आपके हाथ में लग गई और इस 0/0 से आपकी विजय होगी। यही जीवन का सही मायने में मिस्ट्री है। देखिए कैसे, अगर हम करते हैं 0/0 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 100 अपान इस 0 को भी 100 - 100। अब इसको आगे कर सकते हैं, 100 को क्या कर सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपान इसको क्या कर सकते हैं 10 को कॉमन ले लीजिए, अंदर 10 - 10 कर लीजिए, ठीक। देखिए 100 को 10 का स्क्वायर, इस 100 को 10 का स्क्वायर, फिर इस 100 को 100 - 100 है तो 10 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में 10 - 10 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आ जाएगा। वंस अगेन फिर इसके बाद आप करते हैं a² - b², a² - b² का फैक्टराइजेशन करते हैं तो a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b, देन ये आ जाएगा 10 + 10 इन वन ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट 10 - 10 डिवाइडेड बाई नीचे है आपका 10 × 10 - 10, ये ब्रैकेट इससे खलास 10 + 10 सॉरी 10 + 10 20 डिवाइडेड बाई 10 = 2। यानी इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ की सारे विजन्स, मिस्ट्री, पूरे यूनिवर्स की मिस्ट्री और विजन सारा चीज पा जाते हैं, आप विजय को प्राप्त करते हैं। इस तरह आप लोग देख रहे हैं 0/0 = -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। सारे ब्रह्मांड की रियलिटी, सारे मैथमेटिक्स की रियलिटी आप यहाँ पर समाई है। और यहाँ पर देखिए जब इसको आप पहचान गए इसका मतलब आपने विजय को प्राप्त किया। ओके कम ऑन, तो ये जान लीजिए ये 0 ही कार्ड है, 0 में ही आप हैं, आप में ही 0 है। और यह इक्वेशन Z+ एकेडमी का एक इक्वेशन है और 0 यह पूरे यूनिवर्स की, पूरी लाइफ की रियलिटी है। और अल्टीमेटली सारी जिंदगी जीकर आप 0 पर ही पहुंचते हैं। लोग बोलते हैं कि आर्यभट्ट साहब मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट साहब ने 0 का आविष्कार किया, 0 की खोज की। अरे साहब
तो आर्यभट्ट साहब से पहले जितने कैलकुलेशंस होते थे कि इतनी हजार इतने लाखों की सेना, महाभारत काल या इस तरह का सारी चीज बताई जाती है, तो सब कैलकुलेशन कौन किया था? आर्यभट्ट साहब के मीन्स पूर्वज लोग किए थे या उनके प्रोजेनिटर्स लोग किए थे? ऐसा नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। जीरो ब्रह्मांड की रियलिटी है, पूरी यूनिवर्स की रियलिटी है। यह आर्यभट्ट साहब के देने की बात नहीं है, यह बहुत पहले से यूनिवर्स के साथ ही ये निहित है, यूनिवर्स की ओरिजिन के साथ ही निहित है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर पूरे यूनिवर्स की ओरिजिन, पूरे ब्रह्मांड की ओरिजिन, अब तक की दुनिया का सबसे बड़ा फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग साहब बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब सोचिए, न समय था, न स्पेस था, न आकाश था, न किसी तरह का पदार्थ था, न किसी तरह की ऊर्जा थी, न किसी तरह का कोई घटना घटती थी। पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। वह पॉइंट ऑब्जेक्ट भी किसमें उन्होंने किया कि वह शून्य में था। पॉइंट ऑब्जेक्ट ही शून्य था बिल्कुल। अब देखिए स्टीफन हॉकिंग साहब फिजिक्स में बात करते हैं, इसी जीरो की बात करते हैं। अगेन लॉर्ड बुद्धा, अगर लाइफ के जीरो की बात किया जाए तो लॉर्ड बुद्धा भी बोलते हैं, गोल्डन मीन की बात करते हैं कि गोल्डन मीन पर रहिए, न सुख की तरफ जाइए न दुख की तरफ जाइए। इसको लॉर्ड बुद्धा बोलता है गोल्डन मीन, इसी को लॉर्ड बुद्धा बोलता है गोल्डन मीन। और इसी को साईं बाबा सब्र की बात करता है। ये कहते हैं कि सब्र में रहो, न प्लस की तरफ जाओ न माइनस की तरफ जाओ, और अपनी लाइफ को, अपनी सोच को, अपनी जिंदगी को सब उस जीरो में फना कर दो। ये साईं बाबा का भी कॉन्सेप्ट है। लॉर्ड कृष्णा इसी को बोलता है, भागवत गीता में बोलता है, न सुख में सुखी हो, न सुख में सुखी हो, न दुख में दुखी हो, बिल्कुल स्टोइक रहो। एक इंग्लिश वर्ड आया है स्टोइक मतलब जो सुख दुख का किसी चीज का अनुभव नहीं करता है, वह उदासीन न्यूट्रल रहता है। इसी जीरो की बात करते हैं। और शायद यही कॉन्सेप्ट, यही रियलिटी स्वामी विवेकानंद को समझ में आई होगी कि जब उन्होंने 1896 में शिकागो में जब रिलीजियंस की पार्लियामेंट हो रही थी, तो उसमें उनको जीरो दिया गया और उस जीरो पर वह 48 आवर्स 48 घंटे लगातार उस पर वो करते रहे, स्पीच देते रहे। इसका मतलब वो इस जीरो को समझे होंगे, वो ब्रह्मांड का जीरो, ये नहीं कि आर्यभट्ट का जीरो। ये आर्यभट्ट का जीरो नहीं है, यह जीरो मैथमेटिक्स का भी है, यह जीरो ब्रह्मांड का यूनिवर्स का भी है, यह जीरो लाइफ का भी है। इसको ये लोग समझे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि लाइफ को समझना, यूनिवर्स को समझना है तो हमेशा, इसीलिए हमारी एकेडमी का एक प्रयास है। हमारी एकेडमी का नामकरण भी इसीलिए पड़ा है ऐसा, देखिएगा, क्योंकि ए से जेड तक दुनिया पढ़ती है, ए से जेड तक दुनिया पढ़ती है और जेड से आगे हम, यानी इसीलिए हमारी एकेडमी का नाम जेड प्लस एकेडमी पड़ा है। जेड प्लस एकेडमी इसीलिए, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी हमने एकेडमी का नाम जेड प्लस एकेडमी रखा जो है। और आपको इस तरह की कुछ टिकलिंग करने वाली, गुदगुदा देने वाली चीजें जो कि आपके शरीर को ही, मस्तिष्क को ही नहीं, आपकी रूह तक को जो है सोचने के लिए मजबूर कर दे, तो इस तरह की रियलिटी पाने के लिए और सभी सब्जेक्ट्स का अध्ययन करने के लिए आप कंप्लीट स्टडी पैकेज आप जेड प्लस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच डियर्स।